अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और जो मेरी कल वाली वीडियो थी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के कमेंट्स आए कि आप, कल वाली में भी और परसों वाली में भी इस तरह के कमेंट्स आए कि आप सोनिया के ख़िलाफ़ बात ना करें, वरना लोग जो हैं वो आपसे बेज़ार हो जाएंगे, क्योंकि सोनिया को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताएं कि मैंने सोनिया के ख़िलाफ़ या नदीम भाई के ख़िलाफ़ या उनकी अम्मी के ख़िलाफ़ मैंने कौन सी बात की है, मैंने कौन सी बात लाइबा के ख़िलाफ़ की है या इस पूरी फैमिली के ख़िलाफ़ मैंने की है। मैंने तो इवन किसी के बारे में भी, इनमें से वसीम भाई हो गए या कोई भी हो गया, किसी के बारे में भी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आप लोगों को बुरा लगे, आप लोग मुझे इस तरह के कमेंट्स करें। कल और परसों जो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, ये मैंने किस वजह से बनाई हैं। आप लोग समझदार लोग हैं माशाल्लाह से। मुझे तकलीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात की हुई है, ये लोग तकरीबन 7-8 महीने तक लगातार जो है इमरान भाई को और फ़िरोज़ा को, इन दो को जो है ये लोग ख़राब कहते आए हैं। यही जला राइन के लोग होंगे ना, आपको या मुझे या हम में से किसी को तो नहीं पता था कि ये कौन है कौन नहीं है। इन्हीं लोगों ने कमेंट्स कर कर के और इनकी असलियत बताई। ठीक है, इंस्टा पर मुझे मुख्तलिफ़ मतलब नामों से इन्होंने सबूत भी दिए थे इमरान भाई के ख़िलाफ़, और जो फ़िरोज़ा ये हेल्पिंग के नाम पे जो इमदाद कर रही हैं और जो अपने बैंक अकाउंट भर रही हैं, तो इनके ख़िलाफ़ मुझे सबूत भी दिए गए थे नाम चेंज कर कर के। अब मुझे आप बताएं, जो आम सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों के पास इनके सबूत हैं? ज़ाहिर सी बात है नहीं होंगे, क्योंकि आप तो आम व्यूवर्स हैं, आपको तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ़ वही जला राइन के ही लोग थे, उसी इलाके के ही लोग थे जो मुझे मतलब नाम चेंज करके और मुझे पिक्स सेंड करते होते थे, सबूत देते होते थे कि ये देखें ये सबूत है इनके ख़िलाफ़ और ये इस तरह करते हैं और इस तरह करते हैं। और मैं सच्ची आपको बात बताऊं, मैं फ़ौजी माइंड की बंदी हूँ। मेरे से ये 2 नंबरियाँ नहीं होती, ना होती हैं ना बर्दाश्त होती हैं। आप किस तरह से मतलब पहले 7-8 महीने तक लगातार दूसरों से कहते हैं कि ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, और फिर आप लोग एक हो जाते हैं। हालांकि आप लोगों को पता है इस चीज़ का, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैंने वीडियोस उनके ख़िलाफ़ ज़रूर बनाई हैं, लेकिन मैंने सबूत कभी किसी वीडियो में नहीं वो किए, क्योंकि मैं वो बात करती थी जो मुझे वीडियो में नज़र आती थी, जो मुझे वीडियोस में नज़र आती थी। ज़ाहिर सी बात है, मैं क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं यहाँ पर कोई इदारा या कोई इस तरह का तो वो काम नहीं कर रही ना। इनके कहने पे मैंने वीडियोस नहीं बनाई, ना इनकी बातों में आके वीडियोस बनाई हैं। मेरा मकसद अभी ये बात करने का सिर्फ ये है कि आप, बेशक मैंने वीडियोस में मतलब वो सबूत नहीं दिखाए, लेकिन आप लोगों में से जल्ला आराइन के जो लोग हैं, इन्हीं लोगों में से किसी ने मुझे सबूत दिए तो थे। और मैं ये कसम खा के कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही, मैं कसम खा के कहती हूँ। ये मैं वैसे भी मैं ऐसे हवा में तीर नहीं चलाती, जो बात सच होती है मैं वही करती हूँ। और दूसरी बात जो मैंने की थी कि साबरा के बगाने में इनके घर वालों का हाथ था या इनके घर वालों को कहीं ना कहीं पता था, तो ये भी बात मैंने ख़ुद से नहीं की थी। आप मेरी कल वाली वीडियो फिर से जाके दोबारा देखें, मैंने उसमें क्या कहा है कि मुझे इंस्टा पर मैसेजेस आते थे। और इसके अलावा आप मेरी जो सबसे पुरानी वाली वीडियोज़ हैं ना, अभी भी आप जाके देख सकते हैं, उस पर कितने ऐसे मैसेजेस होंगे जिसमें अभी तक भी वो मैसेज खड़े हुए होंगे। मैंने, क्योंकि मैं ना पहले डिलीट करती थी ना अब डिलीट करती हूँ कमेंट्स, तो उसमें अभी तक भी वो कमेंट्स होंगे जिसमें लिखा हुआ होगा कि जब साबरा भागी थी उससे 20 दिन पहले ये जो आंटी हैं सोनिया की अम्मी, इन्होंने जावेद अंकल को घर आने से मना कर दिया था। ये कमेंट्स है मेरे पास, इंस्टा पे नहीं है, ये आप जाके ढूंढे। मेरे पास तो अभी इतना वो नहीं है कि मैं जाके ढूंढूँ या निकालूँ, लेकिन जिस दिन मुझे टाइम मिला ना तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी। तो ये कमेंट्स मुझे कौन करता था फिर? ज़ाहिर सी बात है जो आम आप लोग हैं, आप लोगों को तो नहीं पता कि उधर क्या होता रहा है, क्योंकि हम तो पहले इतना डीपली इन लोगों को देखते भी नहीं थे, हमें तो इनसे कोई वो नहीं था। लेकिन यही लोग हमें आके कमेंट्स करते थे ना कि इनको सब पता था, और 20 दिन पहले इनकी जो अम्मी है, सोनिया की अम्मी है, इन्होंने जावेद अंकल को घर आने से रोक दिया था।
और जब साबरा एक दो दफ़ा रूठ कर, एक तो रमज़ानों में आप लोगों को याद होगा पिछले साल रमज़ानों में भी ये रूठ कर बैठी थी, वो वीडियोस भी हम लोगों ने देखी थी, लेकिन इसने बताया नहीं था कि वजह क्या है। लेकिन जो कमेंट्स आए थे उसमें यही लिखा हुआ था कि रूठ कर जब एक दो दफ़ा साबरा गई थी तो वो इसी वजह से रूठ के गई थी और उसने जाके बताया था कि मैंने इस इंसान से शादी करनी है। तो अब अगर मैं ये बातें कर रही हूँ और मैं ये आप लोग को बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जब अगर उनके घर वालों को पता था इन सब चीज़ों का तो कसूरवार तो उनके भाई भी हुए ना। फिर इमरान भाई की मैं बात कर रही हूँ कि कसूर तो उनका भी हुआ ना फिर, क्योंकि उन्होंने फिर अपनी बहन को सख्ती से मना नहीं किया और फिर एक तरह से वो फिर भी वीडियोस उनकी बनाते रहे। मुझे काफ़ी दिन पहले तकरीबन अभी 2 या 3 महीने पहले ये बात किसने बताई थी, ये बात हालांकि मैंने वीडियो में नहीं की है। मैं जो पर्सनल बातें होती हैं जो वीडियोस से हट के होती हैं मैं वो नहीं करती, लेकिन आजकल मैं कर रही हूँ क्योंकि उसकी एक वजह है। वजह आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगी। तो छोड़ो इन बातों को। मैं ये कह रही थी कि मुझे किसने इंस्टा पे मैसेज किया था या पता नहीं कमेंट किया था किसी वीडियो में कि ये जो इमरान भाई हैं वो और सोनिया की अम्मी बाइक पे जा रहे हैं। हालांकि उन दिनों वीडियोस में इनके सख्त झगड़े चल रहे थे, लेकिन ये बात मैंने नहीं मानी थी। तो अगर अब ये सारी बातें होने के बाद जब मतलब आप लोगों के सामने है कि वो लोग एक साथ वीडियोस बना रहे हैं, तो ये सारी बातें होने के बाद अगर मैं ये कहती हूँ कि ये सब अंदर से एक थे, तो इसमें मैंने क्या किसी की बुराई की है? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की है ना। जो अभी आप लोगों के सामने एक साथ वीडियोस बना रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ दिन पहले अगर किसी ने मुझे कमेंट किया था, मुझे ये याद नहीं है कि कमेंट था या इंस्टा में मैसेज था, मुझे ये चीज़ भी कसम से याद नहीं है अभी, लेकिन मुझे बातें याद हैं। जो बातें उन्होंने की थी वो बातें मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी आँखों से देखा है ये जो सोनिया की अम्मी है ये और इमरान जो है वो बाइक पे जा रहे थे। लेकिन उन दिनों में क्योंकि ये लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते थे और इस तरह की वीडियोस होती थी, तो मैंने बिल्कुल नहीं यकीन किया था इनकी बातों पे, बिल्कुल भी नहीं यकीन किया था। अभी भी मैंने यकीन नहीं करती यकीन, लेकिन आप लोग खुद सोचें क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता। जो सब कुछ अभी आपकी आंखों के सामने हो रहा है, जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, तो इन सब वीडियोस को देखते हुए क्या आप लोगों को थोड़ा सा भी शक नहीं होता कि इस तरह मुमकिन हो सकता है? मुमकिन चलो कह लें कि आप इस तरह हो सकता है। और मुझे एक कमेंट आया हुआ था कल, देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि आप व्यूज़ के चक्कर में किस तरह की वीडियो आपने अपलोड कर दी है। तो मेरे भाई, व्यूज़ के लिए ही सब लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, और मुझे अगर व्यूज़ से इतना ही मैंने अगर ज़्यादा व्यूज़ लेने होते ना, तो मैं भी सोनू जी की तरह मतलब इस तरह की वीडियो ना बनाती और नॉर्मल बनाती, तो मेरे भी उतने ही व्यूज़ आते। लेकिन मेरा दिमाग जो है ना इस तरह का नहीं है, मेरा माइंड इस तरह का नहीं है कि मैं कुछ भी बोलती जाऊँ और वीडियोस बना दूँ। कम से कम इंसान को सच्चाई जानने का पूरा हक़ तो है ना। मतलब मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना कि मैं ये जानूँ कि सच्चाई क्या है। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अगर आप लोग कहते थे कि साबरा ने निकाह पे निकाह किया है, हम लोगों ने तो कोई ख्वाब नहीं देखा ना, हमें तो नहीं कुछ पता। किसने हमारे माइंड में ये बात डाली है? आप लोगों ने डाली है। आप लोगों ने जब हमारे माइंड में ये बात डाली है, तो अब आप लोग इस चीज़ को क्लियर करें, क्योंकि आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। अब आप लोगों ने वीडियोस बनाई और बताया कि साबरा ने निकाह पे निकाह कर लिया है और वो जावेद के साथ भाग गई है। फिर हम लोग भी क्योंकि साबरा की वीडियोस देखते थे, तो हमें भी बड़ा अजीब वो हुआ कि हाँ वाकई में 6 दिन पहले मतलब वो नदीम भाई के साथ थी और फिर 7वें दिन उसका निकाह जावेद अंकल के साथ हो गया। तो हमें भी मतलब ये बातें ठीक लगी और यही बातें सच भी हैं, क्योंकि ऐसा हुआ भी है। और यहाँ पे मुझे एक और भी बात याद आ गई कि किसने मुझे ये कमेंट्स किए थे कि जो जावेद अंकल हैं वो मिलने आते थे और ये लोग देख लेते थे, और इस तरह की भी बातें थोड़ी अजीब हैं किस्म की, मतलब अजीब किस्म की बातें मैं यहाँ पे खुल के नहीं कर सकती। तो ये सब बातें किसने मुझे की थी? कमेंट्स अगर उन लोगों ने ना डिलीट किए हों जिन्होंने किए हैं, तो उन लोगों ने ना डिलीट किए हों तो वो कमेंट्स उधर ही होंगे, कहीं नहीं गए होंगे, क्योंकि मैंने कभी कोई कमेंट्स इन लोगों के डिलीट नहीं किए। तकलीफ़ मुझे अभी इस चीज़ की हो रही है कि आप लोग इस तरह मतलब
गलत जिस इंसान ने की है, जैसे साबरा ने गलत की है, तो उसके भाई ने भी तो गलत किया है, उसका साथ दिया है उसने अभी तक भी। हालांकि इन सब पूरे जला आराएं के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन सब का खाना पीना सब कुछ वीडियोस में होता है। तो ये लोग एक वीडियो बना के ये नहीं कह सकते थे उन्हीं दिनों में कि हमारा अब साबरा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने तो साबरा के लिए ना साबरा के ख़िलाफ़ ना साबरा के हक़ में कोई बात नहीं की है, लेकिन साबरा अपनी वीडियो में कह चुकी है कि मेरे भाई और मेरे अबू मेरे साथ हैं, मेरे साथ थे निकाह में, वो अपनी वीडियोज़ में कह चुकी है। तो अगर ये लोग उनके साथ थे तो फिर ये तो कसूरवार हुए ना। फिर इनके ख़िलाफ़ बात करने पे फिर आप लोग मुझे क्यों कह रहे हैं कि आप बात ना करो और लोग आपसे बेजार हो जाएंगे। और अगर सच बोलने पे लोग मुझसे बेजार होते हैं तो हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे झूठ बोलने के लिए तो नहीं बैठी हुई। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को खुशी देने के लिए मैं सिर्फ इस वजह से झूठ बोलना शुरू कर दूं कि नहीं आप लोगों को खुशी होगी तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। नहीं, जो सच है वो सच है और सच यही है जो नज़र आ रहा है। या तो आप वीडियोस बना के ये कह दें कि ये जो जितना भी सब कुछ हुआ है हमने व्यूज़ के लिए किया है और अभी भी जितना जो सब कुछ हो रहा है हम व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। और जो बात मैंने कल भी की थी कि जो डेली रूटीन वाली आंटी है ना, मैं अल्लाह की कसम मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है, कोई मेरा उनसे लेना देना नहीं है, सिर्फ वीडियोस की हद तक ही है कि मैं उनकी वीडियो देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो सच बोलती हैं, वो सच बोलती हैं कि इनकी जितनी भी ये बरादरी है ना ये सब एक हैं। और लास्ट में यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि मुझे तकलीफ़ इस चीज़ की हुई है कि जिसको आप चोर बोलते रहे हैं, जिसको आप बोलते रहे हैं कि ये चोर है, ये गरीबों के पैसे लेके खा जाते हैं और ये हो जाते वो हो जाते हैं, अब आप लोग उनके साथ वीडियोस बना रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़े ही शर्म की बात है। दिल जो है ना, मतलब समझ नहीं आ रही कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ। सबूत आप लोगों ने दिए हैं हमें और उसके बाद आप लोग एक हो गए हैं। ये बात सच है, वाकई में ये बात सच है कि वो लोग लूटते हैं लोगों को और इमदाद के नाम पे ये सब कुछ करते हैं। तो फिर आप भी तो उन्हीं के फिर अब हिस्सेदार हो गए हैं ना, क्योंकि आपने तो सबूत भी दिए थे उनके ख़िलाफ़। बेशक इमरान भाई ने साबरा को नहीं भगाया होगा, कोई भी गैरतमंद भाई ऐसा नहीं चाहता कि उसकी बहन भाग जाए या इस तरह का कोई सीन हो, लेकिन उसी टाइम पर आकर अगर इमरान भाई अपनी फुप्पो के साथ यानी कि सोनिया की अम्मी के साथ जिस तरह सब वीडियोस अपने अपने चैनल्स पे लगा रहे थे, उसी टाइम पे ये वीडियोस में आके कहते कि अब मेरा अपनी बहन से कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आज हमारी नज़र में इमरान भाई का इमेज इतना ख़राब ना होता। तो इन्होंने कुछ नहीं कहा आकर, इमरान भाई वालों की साइड वालों ने कुछ नहीं कहा आके, लेकिन साबरा ने अपनी वीडियोस में कहा कि उनके जो गवाह हैं वो उनके अब्बू भी थे, उनके अब्बू उनके भाई निकाह में शामिल थे। और व्यूवर्स, पता है ना आपको कि कौन सा निकाह, जो निकाह पे निकाह हुआ है, इस निकाह पे उनके भाई और अब्बू शामिल थे। तो जब इतने गलत फ़ैसलों में ये लोग शामिल थे, जब नदीम भाई का घर बर्बाद करने में ये शामिल थे, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो अब इनके घर में आ रहे हैं, उनकी वाइफ इनके घर में आ रही हैं, सोनिया को गिफ्ट दे रही हैं, और आप ऑडियंस कह रहे हैं कि ये मैं सोनिया के ख़िलाफ़ बात कर रही हूँ, आवाम आपसे बेजार हो जाएगी। मैं सोनिया के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रही, मैं जिसके ख़िलाफ़ बात कर रही हूँ वो आप सबको पता है। अगर साबरा ने निकाह पे निकाह किया है तो उसके भाई का इस घर में क्या काम है? बस मुझे इतनी सी बात का जवाब चाहिए। डेली रूटीन वाली आंटी बिल्कुल सच कहती हैं, वो कुछ झूठ नहीं बोलती, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि वो सच बोलती हैं। बस इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।